अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो यस, आज मैंने जल्दी मतलब सही में टाइम में पहले से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो घर जो है वो थोड़ा बहुत गंदा गंदा हो रहा था और मैंने जो है मतलब कि मुझे सुकून नहीं आता, तो मैंने इसलिए पहले सबसे पहले सफ़ाई की मैंने और आपने मिल के, क्योंकि हम जाग रहे थे। सफ़ाई करने के बाद जो अभी है मतलब कि तहज्जुद का टाइम होने वाला है, तो पहले मैंने सोचा कि शावर ले लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, फ़िलहाल जस्ट मैं चेंज कर लेती हूँ और शावर जो है मैं सुबह में लूँगी, क्योंकि अभी मैंने सोचा कि ऑयलिंग कर लेते, काफ़ी दिन से ऑयलिंग नहीं की है तो ये भी लाजमी है। हेयर केयर भी ज़रूरी है, तो ये सिंपल सरसों का तेल ले लिया और ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करी से भी हिम्मत नहीं होती। और सफ़ाई करने के बाद वैसे तो कपड़े साफ़ थे, लेकिन सफ़ाई करने के बाद जो है मुझे टेंशन हो जाती है, ऐसे ना छींटे लग गए हो, ऐसे ना ख़राब हो गए हो कपड़े। तो इसलिए ख़ुद को सेटिस्फाई करने के लिए चेंज करना लाज़मी है। फिर नमाज़ पढ़ूँगी, वरना मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो नमाज़ पढ़ूँगी तो 100 बातें ख़्याल जो है दिमाग में घूमते रहेंगे। तो खैर तो अभी मैं करने लगी थी ऑयलिंग, तो पहले मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस फिर मैं चेंज करके आपसे मिलती हूँ। तो खैर फ़ातिमा आ चुकी थी, उससे था कि मेरे हेयर्स ड्राई करके शावर लेके आई थी और रात का टाइम था, तो पंखे के नीचे से सोती तो बीमार हो जाती, तो इसलिए पहले मैंने उसके अच्छे से बाल जो है वो ड्राई किए। और वो जाग रही थी हमारे साथ, क्योंकि उसे रखना था रोज़ा आज, और माशाल्लाह से फ़ातिमा ने आज पहला रोज़ा रखा था, जुम्मे का रोज़ा। तो इस एक्साइटमेंट में जो है वो जाग रही थी हमारे साथ। तो खैर फ्री होके हम आ चुके थे किचन में, कि अब सहरी की तैयारी हो रही थी और माशाल्लाह से सब जाग रहे थे, बच्चे भी और हम सब बड़े भी। तो सबके पराठे बने, सब ने मतलब सहरी की रोज़ा तो हम सब ने रखा, बस आयज़ा ने और अली को छोड़ के। तो हम सब ने बैठ के सहरी की। और आज जो है अंडा बनाया था, अंडा घोटाला जीजू के लिए बनाया था, मैंने अपने लिए ये ऑमलेट बनाया था, और हाफ़ फ्राई जो है वो आयज़ा के लिए। तो मतलब सबकी अलग अलग चॉइस होती है। और हस्बैंड जी ने खाना था सालन। तो फ़ातिमा जो है वो हमारे साथ बैठ के सहरी कर रही थी कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के सहरी करूँगी, व्हाई नॉट, आ जाओ। तो खैर बच्चों के भी मतलब एक जो होती है ना खुशी कि हम रोज़ा रखेंगे, तो फ़ातिमा पूरी जोश में थी। और काफ़ी मम्मा ने उसको मना किया, आप ही ने, कि मत रखो, अभी छोटी हो छोटी हो, लेकिन नहीं, उसने रखना था और माशाल्लाह से उसने रखा भी रोज़ा। तो खैर उसके बाद जो है मैं नमाज़ पढ़ के सो गई थी और किचन जो था वो आप ही के हवाले। अस्सलाम वालेकुम जी, जुम्मा मुबारक आप सबको। तो रमज़ान का जो है ये तीसरा जुम्मा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बस मैं अभी शावर लेके आ चुकी थी और बस फिर मैंने पढ़ी है नमाज़, और नमाज़ पढ़ के जो है थोड़ा बहुत रेडी हुई हूँ। अब चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या काम है, क्या हो रहा है बाहर। तो आइए, रूम भी सारा सेटमेंट कर दिया, अब चलते हैं बाहर आराम से। और आज के व्लॉगिंग में इसलिए कम कर रही हूँ कि मियाँ जी का जो है वो मोबाइल ख़राब हो गया है, तो फ़िलहाल वो ये मोबाइल यूज़ करें, और इस वजह से फिर वो मोबाइल मेरा भी लेके बैठे होते हैं, मतलब यूज़ करते रहते हैं। तो काफ़ी मतलब मैं काम में होती तो ज़्यादातर उनके हाथ में होता है मोबाइल, तो इस वजह से भी। और यहाँ पीने लगाई हुई ये मशीन, यहाँ कपड़े वॉश हो रहे हैं। ले मेरा बेटा, मेरा शहजादा तैयार हुए, हाँ तो कपड़े लगाए हुए हैं आप ही ने। चलो जी, हम अपनी पहनते हैं जूती और चलते हैं बाहर। तो आज का जो भी है किचन का कपड़े तो आप ही ने रखे हैं, फिलहाल हम इसको इधर रख देते हैं, बाद में करेंगे जो भी करना है। तो फ़िलहाल आज जो भी है इफ्तारी का वो सब कुछ मैंने करना है। तो छोले बनेंगे, ये छोले बनेंगे, बॉयल छोले जो है वो रखे हुए। और शायद नीचे सिस्टर इन लॉ भी कपड़े धो रही है, तो इस वजह से ऊपर देख के गई है। और खैर ये सारी चीज़ें बिखरी हुई, सारी समेटनी है, फ्रूट चाट बनाना है। तो मियाँ जी जो है वो गए हैं सूजी लेने और मैदा लेने, तो फ़िलहाल तब तक मैं बैठ के थोड़ा मोबाइल देख लेती हूँ, 10-15 मिनट में आ जाएंगे तो फिर काम पे लगेंगे।
नए कपड़े पहने? नमाज पढ़ी थी अली ने? बाल भी नहीं बनाए आपने तो गीले हो रहे। हाँ, नमाज पढ़ी थी? बोलो जुमा मुबारक। इधर आनी को देख के बोलो। नमाज पढ़ना है। जुमा मुबारक। सही से बोलो, सही से, जुमा मुबारक। तो हाँ जी, मैं आ चुकी हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने मिक्स करके बेसन रखा है और मैदा जो है वो गूंद के रखा है। ये मेन चीज़ है क्योंकि पूरियाँ बनानी है आज, तो उसको थोड़ा स्टे के लिए रखना होता है। और यहाँ मैंने जो है छोले बना के रेडी कर दिए हैं और यहाँ सूजी का हलवा बना है। इसमें थोड़ा सा मैंने जो है वो फूड कलर डाला है ताकि पूरी हलवा पूरी जैसे खाते हैं तो वो थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज होता है, हलवा होता है यहाँ। तो खैर इस वजह से इसमें थोड़ा मैंने फूड कलर डाला है कि ऑरेंज ऑरेंज हो तो खाने में मज़ा आए। और मैंने आलू छील के रखे थे क्योंकि मुझे आलू की भुजिया बनानी थी। तो बस छोले बन चुके थे, उसको मैंने ट्रांसफ़र किया बाउल में और आलू की जो भुजिया थी वो मैंने चढ़ा दी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी असर की नमाज़ पढ़ने में। जब तक ये पकेंगे हल्की सी आंच पे, मतलब आलू गलेंगे, तब तक मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। तो नमाज़ पढ़ के मैं आ चुकी हूँ। तो आलू की भुजिया रेडी थी, उसमें थोड़े से मैंने चने भी डाल दिए थे कि उसकी जो है पेस्ट बिल्कुल लिक्विड ना हो, थोड़ी थिक हो। और सूजी का हलवा भी रेडी था, वो थोड़ा मैंने नरम रखा था कि पूरी से खाने में मज़ा आए। और पूरी के लिए बॉल्स बना के रख दिए थे, आलू जो है पकौड़ों के लिए काट के रख दिए थे और चिकन स्टिक्स जो है वो भी मैरिनेट करके रख दी थी। और साथ में ब्रेड क्रम्स जो है घर पे बनाए थे। लास्ट टाइम जो बाहर से मंगवाए थे वो इतने मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे, मज़े के नहीं, तो इस वजह से फिर हमने घर में ही ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। और यहाँ बना रहे हैं हम पूरी। तो आज जुम्मे का दिन था तो इस वजह से मीठा लाजमी बनाते जुम्मे या जुमेरात वाले दिन के ख़त्म दिलाना होता है। और दूसरी बात कि ये सारी चीज़ें हलवा पूरी और जो है स्टिक्स वगैरह वो सब फातिमा की फरमाइश पे बन रही थी। और यहाँ पर जो है वो बेलती जा रही थी, मैं पकाती जा रही थी, बनाती जा रही थी। और साथ में हमारी जो है बातें चल रही थी, हंसी मजाक। अच्छा ये था कि काम का पता नहीं चलता, हंसते बातें करते बस मतलब सारे काम हो जाते हैं। गरीब इंसान। तो खैर यहाँ ये जिस स्टाइल से बैठे हुए थे तो मैंने छेड़ रही थी गरीब इंसान को। खैर ये भी बता रही है शनाज की बात। ये जो मिक्स कर रही है ना। तो फाइनली यहाँ हमारा लास्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि फ्राई आइटम्स जो है वो लास्ट में होती है, तो बस यहाँ पहले हमने स्टिक फ्राई की। और स्टिक इतनी मज़े की बनी हुई थी, यहाँ तक कि आधा घंटा पहले ही हमने मैरिनेट करके रखा था, लेकिन मज़े की ही बनी थी, फ्लेवर आ चुका था उसमें। और उसके बाद जो है मैं पकोड़े फ्राई करने लगी थी। बिल्कुल एंड टाइम था, ऐसे ना कि लेट हो जाए, अजान आ जाए, लेकिन शुक्र में जाके दस्तरखान पे बैठी तो फिर ही अजान हुई हो। और मिर्च रखे हुए थे, मिर्च भी फ्राई करने थे, पकोड़े भी बनाने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से सब कुछ रेडी हो चुका था और मैं भी फिर बैठी दस्तरखान पे और हमने खोला रोज़ा इफ्तारी की। तो अम्मी अक्सर बोलती थी रोज़ा खोलने से पहले जो भी दुआएं मांगे वो कबूलियत की घड़ी होती है। तो मैं ढेर सारी दस्तरखान पर बैठ के दुआएं मांगती हूँ, फिर इफ्तारी शुरू करती हूँ। और इफ्तारी शुरू करके नमाज़ पढ़ के मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि आप भी गई कपड़े धोने, सिस्टर इन लॉ भी गई कपड़े धोने, और मेरे हवाले जो था वो किचन था। वो माशाल्लाह से इतने सारे बर्तन थे। तो बस फिर मैंने चाय चढ़ाई और जब तक मैंने बर्तन धोए तो चाय भी रेडी हो चुकी थी। और फिर मैंने लिया अपने लिए एक गिलास भर के पानी और चाय का फुल कप, बड़ा वाला कप, और वो भी फुल कप। और आजकल मेरे सर में इतना दर्द होता है। वैसे रमज़ान से पहले मैंने ना चाय की आदत बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, सारे दिन में एक टाइम चाय पीती थी, सिर्फ शाम में, सुबह में भी नहीं। पर रमज़ान शुरू हुआ है तो इफ्तारी के बाद इतना शदीद सर में दर्द होता है, तो लाजमी मैंने 2 कप ये बड़े वाले फुल पीने ही पीने होते हैं, एक इफ्तारी के बाद, उसके 2 घंटे के बाद एक और। तो खैर ये भी आदत चेंज हो जाएगी। फ़िलहाल जैसे चल रहा है उसे चलने देते हैं। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।